हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अल्ट्रा 10th में। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर का पार्ट 2 को, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को अच्छे से समझेंगे। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, या आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। बच्चों, अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कौन-कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक-एक करके। तो पहली विशेषता है गैस का उत्पन्न होना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस बनती है। जैसे अगर हम दानेदार जस्ता में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दें तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा उदाहरण, अगर हम एक परख नली में सोडियम कार्बोनेट लें और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब दूसरा विशेषता है अवक्षेप का बनना। कुछ अभिक्रियाओं में एक ठोस पदार्थ बनता है जिसे हम कहते हैं अवक्षेप। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाएं तो सफेद दही जैसा सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। एक और उदाहरण, बेरियम क्लोराइड के विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। अब तीसरी विशेषता है रंग का परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग बदल जाता है। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट का जो बैंगनी रंग का विलयन होता है, अगर उसमें नींबू का रस डालते जाएं तो उसका रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। एक और उदाहरण, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन नारंगी होता है, लेकिन अगर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें तो उसका रंग नारंगी से हरा हो जाता है। इसी तरह चौथा विशेषता है ताप में परिवर्तन। कुछ अभिक्रियाओं में ताप बढ़ता है तो कुछ में घटता है। जैसे अगर कली चूना यानी क्विक लाइम पर पानी डालें तो उसमें से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, इसलिए ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके विपरीत अगर एक परख नली में अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाएं तो ताप गिर जाता है और परख नली को छूने पर ठंडी लगती है। ये होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर पांचवी विशेषता है अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ की अवस्था भी बदल जाती है। जैसे जब मोमबत्ती जलती है तो उसका कुछ हिस्सा पिघलकर द्रव बनता है और बाकी हिस्सा जलकर गैस बन जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो एक ही समय में ठोस मोम द्रव और गैस में बदल जाता है। इसके बाद आखिरी विशेषता है गंध में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में एक विशेष गंध निकलती है। जैसे अगर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करें तो एक पदार्थ बनता है एथिल एसीटेट, जिससे एक मीठी खुशबू आती है। इसीलिए इसे गंध की विशेषता में रखा जाता है। तो बच्चों, ये थी रासायनिक अभिक्रियाओं की 6 मुख्य विशेषताएं। पहला गैस का बनना, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग बदलना, चौथा ताप में बदलाव, पांचवा अवस्था बदलना और छठा गंध आना। इनमें से कोई भी एक लक्षण अगर दिख जाए तो समझ लो कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट होता है समाप्त। अगले क्लास में हम रासायनिक समीकरण को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। वैसे यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।